बोलिए गुरुदेव की जय। आज के सत्संग में साधु सो सतगुरु मोहि भावे, जिसके बोल हैं और वाणी है कबीर साहिब की, तो इस विषय पर सत्संग लेने का विचार है। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं को ये संदेश दिया है कि गुरु जिसको हमने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो तालीम है, उसकी जो शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर कबीर साहिब ने अपना ये संदेश दिया है। तो शुरू करते हैं। साधो सो सतगुरु मोहि भावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। कबीर साहब कहते हैं कि हे साधो, अरे साधना करने वाले जिज्ञासुओं, ऐ परमपिता परमात्मा की भेजी हुई आत्माओं, मुझे वो सतगुरु अच्छा लगता है, मुझे वो सतगुरु भाता है जो मानव तन के अंतर में छिपे हुए राज को प्रकट करता है और हमें उस राज से रूबरू कराता है, मात्र बताता नहीं है, बल्कि वो हमें उस भेद को दिखाता है आत्मा की आंख से। तो सबसे पहले वो हमारी सतगुरु का काम क्या है? वो सबसे पहले हमारी आत्मा को जगाए, जिसे सुरत कहा है। फिर सुरत को जगने के बाद, जगाने जब काफी अरसा हो जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व किसे कहें कि हम बैठें और हमारी सुरत जग जाए, हम बैठें, हमारा मन हमें घुमाए नहीं, कभी रिश्तेदारी में, कभी कार व्यवहार में, कभी नफे नुकसान में, इस तरह नहीं घुमाए। अगर हमारा मन हमें घुमा रहा है तो हमारी सुरत नहीं जगी है। तो पहले मन को एकाग्र कराता है। कौन कराता है? हमारा गुरु। जब वो एकाग्र कराता है तो मन ठहराव में आता है। मन जैसे ही ठहरेगा, हमारी सुरत जगेगी, रूह जगेगी, और जब रूह जगी, आत्मा जगी, तो फिर वो उसको अभ्यास के जरिए हमें स्थिर कराने की ताकत देता है। जैसे मन को स्थिर करने के लिए हमें काफी लंबा समय लग जाता है, मन ठहराव में नहीं आता, 1 2 दिन 4 दिन के अभ्यास में नहीं आता। अभ्यास के करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो ये जो जड़ की मति है, हमारी जो बुद्धि है, ये सुजान हो जाती है, ये समझदार हो जाती है, क्योंकि ये हमारे 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये विवेक कहलाता है, और वो विवेक इसी को सुजान कहा है।
पहले मन को स्थिर किया, सूरत जगी। अब सूरत को स्थिर किया अभ्यास के जरिए। सतगुरु ने हमें बताया कैसे हमें सूरत को स्थिर करना है। फिर उसकी आंख खुली, और जब आंखें खुली, जिसे निरत कहा है, तो कबीर साहब कहते हैं जो इस शिक्षा को हमें देता है वो हमारा गुरु है, वो हमारा सतगुरु है, और वही सतगुरु मुझे भाता है और कोई नहीं भाता। धर्मशास्त्रों के पठन पाठन करने वाला गुरु मुझे नहीं भाता, क्योंकि धर्मशास्त्रों में जो लिखा है उसको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है, तो पढ़ने पढ़ाने का मकसद ही क्या रहेगा। तो मुझे वो सतगुरु भाता है। कौन? आगे बताते हैं, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहि प्यारे। कहते कि सच्चे नाम का जो प्याला आप भी पी रहा है और हमें भी पिलाने की वो जो ताकत रखता है, मुझे वो सतगुरु भाता है। स्वामी जी महाराज सतगुरु के बारे में अपना अनुभव कहते हैं। वो कहते हैं कि शब्द कमावे जो कोई पूरा, उन चरणों की हो जा दूरा। जो हमारे अंतर में सच्चा नाम है, जो शब्द है, जो उसकी कमाई करता है, हमें उनके चरणों की धूल हो जाना चाहिए। अब यहां कबीर साहब कहते हैं कि सतनाम का भर भर प्याला। सतनाम कौन सा नाम? सच्चा नाम, झूठा नहीं। क्योंकि जितने भी हमें गुरु नाम देता है वो सब 52 अक्षरों के तहत है। कोई हमें कहता है भाई तुम आदि नाम जपो, कोई कहता है तुम सतगुरु सतगुरु बोलो, कोई कहता है कबीर साहिब बोलो, कोई कहता है वाहेगुरु बोलो, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। ये सच्चे नाम नहीं हैं। ये सब के सब जो नाम हैं, जो अक्षरों में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आ रहे हैं, ये सब कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। ये नाम सच्चे नहीं है। हाँ, ये नाम हमें सच्चे नाम तक ले जाने वाली पौड़ी हैं, पायदान हैं, जो हमें सच्चे नाम तक ले जाएगी। और वो सच्चा नाम हमारे मानव तन के अंतर में मौजूद है। जो गुरु उस सच्चे नाम से पहले वाकिफ है और हमें वाकिफ कराने की ताकत रखता है, कहते कि वो मुझे भाता है। उसका जो प्याला है, सच्चे नाम का जो प्याला है, उसकी जो हमें घूंट बनाता है, उसके जो हमें अंदर डाल देता है और हमें अजर अमर कर देता है, वो मुझे भाता है। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहि प्यारे। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। और आगे फिर कबीर साहब फरमाते हैं कि मैं एक एक बात खोल खोल कर बताऊंगा कि गुरु क्या करता है, गुरु किसको कहा जाए। क्योंकि जैसे कबीर साहब ने एक उदाहरण के जरिए हमें समझाया, सब घट मेरा साइया सुनी से ना कोई। सब घटों में जितने भी चराचर हैं, सब में मेरा साईं परमात्मा विराजमान है। प्रत्येक मानव देह के अंतर में वो मौजूद है, कोई सेज से खाली नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई,
बलिहारी मैं उस घट की जिस घट पर घट होए। लेकिन मैं बलिहारी उस घट पर जाता हूं, उस मानव चोले के ऊपर मैं बलिहारी हूं, जिस मानव चोले में वो मौजूद कौन साहिब अपना संदेश हमें दे रहा है। क्योंकि गुरु की आत्मा भी गुरु बनने से पहले एक साधारण आत्मा थी। वो पूर्ण शत्रु के शरणागत गए, वो मानव चोले के अंतर गए, 9 दरवाजों से ऊपर आकर के इस पिंड को छोड़ा, अंड में गए, अंड को छोड़ा, ब्रह्मांड में गए, और ब्रह्मांड को छोड़ा तो सचखंड में गए, और जब सचखंड में सतलोक में गए तो वो सतलोक में वही गुरु की आत्मा साहिब का रूप है, पार ब्रह्म में वो सतगुरु है, और अंड में वो गुरुदेव है, और देह के रूप में वो गुरु है। तो जो ऐसी पावर है, जो ऐसा अभ्यासी है, वो गुरु मुझे भाता है। और वो क्या करता है, आगे कवि साहिब फरमाते हैं, पर्दा दूर करे अखियों, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। हमारी आंखों से पर्दा हटाता है। कौन सा पर्दा? काम का पर्दा हटाता है। काम का मतलब जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी डिजायर है, मात्र काम वासना ही नहीं, बल्कि जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। हमारी सब कामनाओं को हमारी हटा देता है। कामनाएं कैसे हटती है? कहने से कामनाएं नहीं हटती, वो हमें ऐसा अभ्यास कराता है, वो हमें अभ्यास इस तरीके से कराता है कि हमारे मानव तन में जो फैलाव में हमारी आत्मा जा रही है, उसको समेट करके इन 9 दरवाजों के ऊपर जब हमें लाता है, तो हम कामना विहीन तभी होते हैं, और कामना विहीन ही आगे जा सकता है। कामना विहीन का ही पर्दा आंखों से हटता है। अब हम इस मानव चोले में इंद्री घाट पर बैठे बैठे ये कोशिश करते हैं कि हमारी कामनाएं खत्म हो जाए। माफ करना, इंद्री घाट पर बैठे बैठे कभी आज तक ना किसी की कामना खत्म हुई है, ना कामना खत्म होगी। कामना विहीन अगर होना है तो 9 दरवाजों से ऊपर आना पड़ेगा, और 9 दरवाजों से ऊपर आने के लिए हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करके कबीर साहिब के कथानुसार उसकी शरणागत होना पड़ेगा। इसीलिए तो गुरु करते हैं, कहते हैं पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। निज हमारा अपना स्वरूप क्या है? ये शरीर न, ये हाथ ये हमारा रूप नहीं है, ये चेहरा हमारा रूप नहीं है, ये आंखें हमारी रूप नहीं है, ये पैर ये हमारे बॉडी के अंग हमारा रूप नहीं है। ये तो उस आत्मा के रहने का घर है। अगर हम घर को, अपने मकान को हम मकान समझने लगे कि हम मकान हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस देह से अलग, इस देह के अंदर और बहुत सारी देह हैं, कई देह हैं, उनसे अलग जुदा वो आत्मा है। और जो आत्मा यहाँ मौजूद हमारे यहाँ इस मानव तन में है, जो जागृत अवस्था जिसको कहते हैं, जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमारी आत्मा हमारे रूबरू होगी, हम उसके देखने वाले बन जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। माफ करना, अगर हमने गुरु बना लिया और ये निज दर्शन के हमें यहाँ दीदार नहीं हुए, हमारी आत्मा के हमें दीदार नहीं हुए, तो हमने भले ही चाहे गुरु बना लिया हो,
किसी को भी गुरु बना लिया हो, हम कभी गुरमुख कहला ही नहीं सकते कबीर साहिब की और संतों की नजर में। हम निगुरे हैं, हम टूटे पड़े हैं अपने इस आत्मा के दर्शन नहीं करने की वजह से। हम मनमुख हैं, हम गुरुमुख है ही नहीं। तो गुरुमुख बनने के लिए हमें यहां आना पड़ेगा। जो हमारे यहां निज दर्शन हमारी आत्मा को हमसे रूबरू करा दे, समझ लो हम गुरुमुख हो गए। बाहरी जाए हम जितने भी बाह्य कर्म कांड करें, हम तीर्थ करें, व्रत करें, यज्ञ करें, हवन करें, हम किसी भी तरह के बाहरी कोई भी कार्य करें, कोई आरती चौके करे, कोई कुछ करे, अरे आरती हमारे अंतर में हो रही है, हमारे अंतर में आरती हो रही है, उसको आरती को करो। बाहरी आरतियों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं जो हमें निज दर्शन दिखलाएगा, हमारी आत्मा का दर्शन हमें कराएगा, तो फिर क्या होगा कि उस गुरु के प्रताप से, उस गुरु के महिमा से, उस गुरु के आशीर्वाद से हमें क्या होने लगेगा। कबीर साहब कहते हैं उस गुरु के दीदार मात्र से, जाके दर्शन साहिब दर से, उसके दर्शन करने से, उसके दीदार करने से हमें सत्य पुरुष के दीदार होने शुरू हो जाते हैं। उसके दर्शन करने से, क्योंकि कबीर साहब ने कहा सत्पुरुष कौन है। कहते सत्पुरुष हमने कोई और नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि हमारा गुरु ही सत्पुरुष है। हजरत ईसा मसीह से उनके शिष्यों ने पूछा, हे साईं हमें परमात्मा के दर्शन कराओ। हजरत ईसा मसीह ने, बाइबल में लिखा है, अरे भाई परमात्मा के अगर तुमने दर्शन करने हैं तो तुम मेरा ही दीदार कर लो, परमात्मा का दीदार हो जाएगा। कबीर साहिब ने भी इस विषय में बड़ा स्पष्ट यही कहा है। वो कहते हैं सत्य पुरुष की आरसी, सत्पुरुष का जो दर्पण है संतों की है देह, लखा जो चाहे अलख को तो याही में लख ले। तो सतगुरु के, अपने गुरु के दर्शन कर ले, सत्पुरुष के दीदार हो गए। रानी इंद्रमती जब ध्यान साधना करके, जो कबीर साहिब की शिष्या थी, जब वो सचखंड में सतलोक में पहुंची, उन्होंने देखा कबीर साहिब यहां भी विराजमान है, हैरत में बढ़ गई। फिर जब वो ध्यान से उठी, साधना से उठी, उन्होंने अपने गुरु कबीर साहिब से पूछा, महाराज आपने कभी ये नहीं बताया कि मैं सतलोक में भी विराजमान हूं। तो कबीर साहब कहते हैं, रानी अगर मैं ये तुम्हें पहले बता दूं कि मैं सतलोक में भी, वो मेरा यही रूप है और यहां भी मैं वही हूं जो सतलोक में हूं, तो क्या तू कभी मानती? कभी नहीं मानती। लेकिन अब तूने स्वयं देख लिया इसलिए मान रही है। ये कबीर साहब कहते हैं जाके दर्शन साहिब दर से, और क्या होगा, अनहद शब्द सुनावे। उसके अंदर में, शिष्य के अंदर में, अपने गुरु के दर्शन मात्र से अनहद की झनकार बजने लगती है। जिसके अंदर में अनहद की झनकार नहीं बजी, जिसके अंदर में निज दर्शन नहीं हुए, ना वो शिष्य है, और जिसने नहीं दर्शन कराए निज आत्मा के, जिसने अनहद को नहीं सुनाया, माफ करना, ना वो गुरु है। और जब तक कबीर साहिब की इस तालीम के अनुरूप हमारा जीवन नहीं चलेगा, कभी हम गुरुमुख नहीं हो सकते, कभी गुरुमुख कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहिब ने बड़ा साफ कहा है, किसी का कोई लिहाज नहीं करते। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, मुझे वो भाता है जो मेरे कहे अनुसार, जो मैं बखान कर रहा हूं, इसके अनुसार
जो उसकी तालीम है, उसकी शिक्षा है, ये उसका पैटर्न है, ये उसका प्रोसेस है। पहले गुरु नाम देगा, नाम भी 52 अक्षरों में से ही देगा ना, लेकिन हम 52 अक्षरों को रट्टाफिकेशन करके, उनको रिपीट करके, उनको दोहरा करके बार बार हम समझ लेते हैं हमें नाम मिल गया ना। नाम ये नहीं है। ये तो जैसे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और मंदिर में जाने के लिए 5 पैड़ियां हैं, 5 पौड़ियां हैं, 5 टप्पे हैं। हम उन पौड़ियों को पार करके एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पार करके जब हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इन पौड़ियों को कोई महत्व नहीं है। तो ये जो 52 अक्षरों में से नाम कबीर साहिब का है, ये जो गुरु हमें नाम देता है, महत्व इनका नहीं है। महत्व यह है कि ये नाम तो हमारे मन को एकाग्र होने के लिए, जैसे ही मन एकाग्र होगा, इनकी जरूरत नहीं है, फिर इन नामों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी फना होने वाले हैं, ये भी फना की सीमा में है, और वो जो सच्चा नाम है वो फना की सीमा से बाहर है। तो कबीर साहिब कहते हैं, साधो सो सतगुर मोहि भावे। कौन भाता है? और आगे उसका प्रोसेस बता रहे हैं, माया के दुख सुख कर जाने। गुरु को पता है, क्योंकि ये देह मिली है। हम क्या समझते हैं? गुरु को माया, इन दुनिया में रह के कोई दुख नहीं होता होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, महापुरुषों का कथन है, दे दरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रहो। ये देह मिली है, तो इस देह का ये दंड है, हमें हमारे पाप और पुण्यों का, कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। ये हमारा शरीर अभी मौजूदा हालत के कर्मों के आधार पर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है हमारे प्रारब्ध कर्मों के आधार पर। प्रारब्ध कर्म का मतलब कि हमने जो पहले जन्मों में कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे सामने हमें भुगतान भी कराता है और हमारा रास्ता भी आगे दिखाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, हमें ये भी भूल नहीं करनी चाहिए कि गुरु के अंदर ये दुख क्यों आया, अगर ये सत्पुरुष है तो। अरे भाई, ये मानव चोला प्रारब्ध कर्मों के आधार पर मिला है। हमारे 3 तरह के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म हमारे त्रिकुटी मंडल में अनंत युगों के अनंत कर्मों का भंडार मौजूद है। उसमें से कुछ अंश उठा के हमें मानव तन दे दिया, जो प्रारब्ध कहलाया। अभी लेटेस्ट में जो नए हम कर्म करेंगे वो क्रियमान है। तो जो गुरु हमें इस लेवल पर ले जाता है, तो अंतर के रूहानी मंडलों में ले जाता है, और जब हम सतलोक पहुंचते हैं तो जो प्रारब्ध कर्म है उसको गुरु नहीं छेड़ता, बल्कि संचित कर्मों के भंडार को, जो त्रिकुटी में विराजमान है, सबको खत्म कर देता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी महाराज ने यही कहा। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, जब तेरे अंतर में ज्ञान की अग्नि जलेगी तो वो सब संचित कर्मों का विनाश कर देगी। प्रारब्ध कर्म हमारे इस जीवन के अंत तक वो हमें भुगताता है। इसलिए कबीर साहब ने कहना पड़ा कि कहीं कंफ्यूज कोई शिष्य ना हो जाए कि गुरु को दुख क्यों आ रहा है, सत्पुरुष है तो कबीर साहब ने कहा, माया के सुख दुख कर जाने, संग नए सुपन चलावे। सपने में भी वो इन दुख और सुखों से प्रभावित नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई, जिनकी रहनी अपार जगत में, जिनकी बड़ी जबरदस्त अपार रहनी है, कैसी रहनी है? दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ हवन चौके की नहीं, बल्कि जिनकी रूह इस कई जन्मों से साधना करती आ रही है कि इस पिंड को छोड़ने का अभ्यास, उस पिंड को 9 दरवाजों से ऊपर आई
और वो ऊपर रूहानी मंडलों से होती सतलोक पहुंची, जिसकी इतनी जबरदस्त रहनी है, माफ करना, उसी को सतनाम अच्छा लगता है, बाकी किसी को सच्चा नाम अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। सबको झूठे नाम से पीते हैं, झूठे नामों में दुनिया में पीते हैं। तो जिनकी रहनी अपार जगत में सोई सतनाम प्यारा हो, जैसे पुरैन रहे जल भीतर, जैसे कमल का फूल है वो पानी के अंदर है, जल ही में करत पसारा हो, जल ही में वो फैलाव करता है, जल ही में उपजता है, जल ही में फूलता है, जल ही में सब कुछ होता है। लेकिन एक विशेषता और वो ये कि पानी चाहे जितना चढ़ जाओ वो और ऊपर चढ़ेगा। वाक्य पत्र नीर नहीं जाते, उसके पत्ते को पानी टच नहीं कर सकता, ढरक जाए जैसा। तो इसलिए जिनकी बड़ी जबरदस्त रहनी है वो गुरुपद को पहुंचते हैं, और जो गुरुपद को पहुंचते हैं वो माया के दुख और सुख में रोते बिलखते खुशी होते नहीं होंगे। उनके लिए ये कोई प्रभाव नहीं होता, सपने में भी वो इसके साथ नहीं जाते। सपने में कैसे इसके साथ नहीं जाते ये कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक गूढ़ विषय है। बस इतना ही यहां मैं कह रहा हूं कि सपने में भी माया के दुखों से प्रभावित नहीं होते। वो कच्चे होते हैं जो माया के दुखों से प्रभावित होकर सत्यनाम की राह छोड़ देते हैं, वो कच्चे होते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा, माया के सुख दुख कर जाने, संग न सुपन चले। सपने में भी संग में नहीं जाते माया के। कबीर साहब कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, वो सतगुरु मुझे अच्छा लगता। अब हम अपने आप से अंदाजा लगाए कि क्या कबीर साहिब की इस शिक्षा के अनुसार हमें गुरु मिला? क्या कबीर साहिब की शिक्षा के अनुसार गुरु ने हमें सच्चे नाम का प्याला पियाया या नहीं? विचार करो अपने आप। क्या उसने केवल हमें मात्र 2-4 मंत्र बता करके कह दिया जाओ गुरुमुख हो गए? तो समझ लो बहुत भारी भ्रम में जा रहे हैं। कबीर साहिब की शिक्षा नहीं है। कबीर साहिब की शिक्षा तो ये है कि 9 दरवाजों से ऊपर आओ भाई। और क्या करते हैं आगे फिर समझाते हैं कबीर साहिब। कौन सतगुरु मुझे अच्छा लगता है? निश दिन सत्संगत में राचे, निश दिन नित्य प्रति, हर रोज, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल पल। यहां तो निज दिन का है, लेकिन मैं कहता हूं निज दिन, हर पल हर क्षण सत्संगत में रचता है। सत्संगत क्योंकि जो अपने अंतर में 9 दरवाजों से यहां ऊपर आया, जो अनहद शब्द से जुड़ा, वो कंटिन्यूटी में हर क्षण जुड़ा रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, निश दिन सत संगत में राचे, शब्द में सुरत समावे, साधु सो सतगुर मोहे भावे। कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा राचा। जब मेरा मन निरंतर कंटिन्यूटी में लगातार शब्द में रमा, जब ऐसी अवस्था आई, समझ लो गुरुमुख है। आगे कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर ताको भय नाही। कबीर साहब कहते हैं, जिसकी ऐसी अवस्था में गुरु ले गया जिस शिष्य को, अब ले कौन जाएगा? जो खुद है, जो खुद ही नहीं हो दूसरे को क्या ले जाएगा? कहे कबीर ताको भय नाही, उसे कोई मृत्यु का भय नहीं होता। संसार में भयों में भय सबसे बड़ा कौन सा है? मृत्यु का।
कहे कबीर, उसे मरने का भी भय नहीं। कबीर साहिब की तरह वो कहेगा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। कहे कबीर, ताको भय नाही निर्भय पद पर सावे साधो, सो सतगुर मोहि भाई। वो निर्भय पद से हमें जोड़ देता है। वो नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता। वो मृत्यु को ऐसे जीत लेता है बड़े आसान तरीके से, जैसे हम जब बच्चे थे साइकिल चलाने से डरते थे, साइकिल कैसे चलेगी कैसे चलेगी। आज तो वो पद्धति है कि बच्चों की भी साइकिल आ रही है। हमारे समय में साइकिल नहीं थी, बड़ी ही थी, तो हमें क्या था, पहले कैंची की साइकिल चलाते थे, उसमें कई महीने लगते थे सीखने। फिर डंडे पर सवार होते थे, गद्दी पर बैठकर, पैर नहीं आते थे, फिर डंडे की साइकिल चलाते थे। फिर थोड़े दिन अभ्यास किया, फिर सीट पर बैठने लगे, फिर सीट पर चलाए। तो बड़ा विकट हमारा साइकिल का प्रोसेस भी था। ऐसे ही इन सारे प्रोसेस से जब गुजरता है, जब निर्भय पद पर पहुंचता है, फिर दुनिया में उसके लिए कोई भय नहीं रहता। बड़े आसान तरीके से भय के पद को छोड़ करके निर्भय में समा जाता है। तो कबीर साहिब की ये वाणी आज की सत्संग में आपके समक्ष रखी। तो सतगुरु के सभी प्यारों, मुझे उम्मीद है कि हम सब इस वाणी के आधार पर अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे गुरु ने हमें ये तालीम दी है कबीर साहिब की शब्द के अनुसार, तो आप सबको मुबारक है। अगर नहीं दी है तो अपने जीवन को भ्रमित मत होने दो, अपने जीवन को गर्त में मत जाने दो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। खोजो उस संत को, खोजो सच्चे सतगुरु को, जो हमें इस पथ पर आगे ले जाए। इसी के साथ ही साहिब बंदगी